जय श्री कृष्णा, राधे राधे। भगतजनों, आप सभी को बैकुंठ चतुर्दशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं आप सबके समक्ष बैकुंठ चतुर्दशी की 3 व्रत कथाएं और इसी के साथ इस व्रत की पूजा विधि और इस व्रत का क्या महत्व है, यह सब प्रस्तुत कर रही हूँ। तो आइए देर ना करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। भगतजनों, बैकुंठ चतुर्दशी भगवान विष्णु और भगवान शिव की पूजा का विधान का दिन है। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को बैकुंठ चतुर्दशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन पूजा निशीत काल यानी कि मध्य रात्रि में की जाती है। मान्यता है कि इस दिन व्रत रखकर पूरे विधि विधान से पूजा अर्चना करने से बैकुंठ धाम यानी कि स्वर्ग की प्राप्ति होती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार इसी दिन महाभारत के युद्ध में मारे गए लोगों का भगवान श्री कृष्ण ने श्राद्ध करवाया था। इसलिए इस दिन श्राद्ध तर्पण कार्य करने का भी विशेष महत्व होता है। अब मैं आपको इस व्रत की पूजा विधि बताती हूँ। बैकुंठ चतुर्दशी के दिन भगवान विष्णु तथा भगवान शंकर की पूजा की जाती है। इस दिन भगवान की षोडशो उपचार पूजा करनी चाहिए। पूजा में श्वेत कमल, चंदन, केसर, गाय का दूध, चंदन का इत्र, दही, मिश्री और शहद से भगवान विष्णु का अभिषेक करना चाहिए। भगवान को प्रसाद स्वरूप सूखे मेवे, गुलाल, कुमकुम, सुगंधित फूल और मौसमी फल अर्पित करें। पूजा के दौरान श्री सूक्त, श्रीमद् भगवद गीता और विष्णु सहस्रनाम का पाठ अवश्य करें। विष्णु जी और शिव जी के बीज मंत्र का 108 बार जप करें। इस दिन ऐसा माना जाता है कि इस विधि से इस दिन पूजा अर्चना करने से हमें हमारे समस्त पापों से मुक्ति मिल जाती है। ये व्रत सुख और समृद्धि को बढ़ाता है और इससे आरोग्य की प्राप्ति होती है। बैकुंठ चतुर्दशी पर भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए शिवलिंग पर गाय के दूध, दही और शहद से अभिषेक करें। उसके बाद महादेव को फूल, बिल्वपत्र, आकड़ा, धतूरा, भांग, श्वेत मिठाई और ऋतु अनुसार फल चढ़ाएं। प्रसाद चढ़ाने के बाद रुद्राष्टक, शिव महिमा स्तोत्र, पंचाक्षरी मंत्र इत्यादि के द्वारा भगवान की आराधना करें। इस दिन निशीत काल में पूजा करना ज्यादा फलदायी माना गया है। ओम ह्रीम ओम हरिणाक्षाय नमः शिवाय इस मंत्र के द्वारा जाप करने से भगवान विष्णु तथा भगवान शंकर दोनों की ही कृपा बरसती है। इसी के साथ साथ इस दिन सप्तऋषि की भी आराधना की जाती है। इस दिन पवित्र नदी पर अपने पितरों का तर्पण करना चाहिए। आइए भगतजनों, अब हम सब मिलकर इस बैकुंठ चतुर्दशी व्रत की कथा को सुनते हैं। इसकी मैं आपको 3 कथाएं सुनाऊंगी। सबसे पहली कथा को सुनते हैं। सर्वप्रथम भगवान का स्मरण करते हुए सब बोलिए, विष्णु भगवान की जय, शंकर भगवान की जय। बैकुंठ चतुर्दशी की पौराणिक कथा के अनुसार एक बार की बात है, नारद जी पृथ्वीलोक से घूमकर बैकुंठ धाम में जा पहुंचे। भगवान विष्णु उन्हें आदरपूर्वक बिठाते हैं और प्रसन्न होकर उनसे उनके इस आने का कारण पूछते हैं। तब नारद जी भगवान से कहते हैं कि हे प्रभु, आपने अपना नाम कृपा निधान रखा है। इससे आपके जो प्रिय भगत हैं वही तर पाते हैं। जो सामान्य नर नारी हैं वह तो वंचित ही रह जाते हैं। इसलिए हे प्रभु, मुझे आप कोई ऐसा सरल मार्ग बताइए जिससे कि सामान्य भगत भी आपकी भक्ति करके मुक्ति को पा सकें। नारद जी की कही हुई इस बात को सुनकर भगवान विष्णु उनसे बोले, हे नारद, तुम मेरी बात सुनो। कार्तिक शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को जो नर नारी इस व्रत का पालन करेंगे और श्रद्धा भक्ति से मेरी पूजा अर्चना करेंगे, उनके लिए स्वर्ग के द्वार साक्षात खुले होंगे। इसके बाद भगवान विष्णु जी जय विजय को बुलाते हैं, जो कि भगवान के द्वारपाल हैं, और उन्हें कार्तिक चतुर्दशी के दिन स्वर्ग के द्वार खुला रखने का आदेश देते हैं। भगवान विष्णु कहते हैं कि इस दिन जो भी भगत मेरा थोड़ा सा भी नाम लेकर पूजन करेगा वह बैकुंठ धाम को प्राप्त करेगा। हरि ओम तत्सत। श्री कृष्ण गोविंदे हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। आइए अब दूसरी कथा सुनते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भगवान विष्णु देवादिदेव महादेव का पूजन करने के लिए काशी जी आए। तत्पश्चात वहां पर मणिकर्णिका घाट पर स्नान करके उन्होंने 1000 स्वर्ण कमल पुष्पों से भगवान विश्वनाथ के पूजन का संकल्प किया। अभिषेक करने के बाद जब वे पूजन करने लगे तो शिवजी ने उनकी भक्ति की परीक्षा लेने के उद्देश्य से एक कमल पुष्प कम कर दिया और भगवान श्री हरि को इस पूजन की पूर्ति के लिए 1000 कमल पुष्प चढ़ाने थे।
एक पुष्प की कमी देखकर उन्होंने सोचा कि मेरी आंखें भी तो कमल के समान ही हैं। मुझे कमल नयन और पुंडरीकाक्ष कहा जाता है। यह विचार करके भगवान विष्णु ने अपनी कमल के समान आंख चढ़ाने को प्रस्तुत हुए। विष्णु जी की इस अगाध भक्ति से प्रसन्न होकर महादेव जी स्वयं प्रकट होकर उनसे बोले, हे विष्णु, तुम्हारे समान संसार में मेरा कोई दूसरा भक्त नहीं है। आज की यह कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी अब बैकुंठ चतुर्दशी कहलाएगी और इस दिन व्रत पूर्वक जो पहले आपका पूजन करेगा उसे बैकुंठ लोक की प्राप्ति होगी। भगवान शिव ने इसी बैकुंठ चतुर्दशी को करोड़ों सूर्यों की कांति के समान वाला सुदर्शन चक्र विष्णु जी को प्रदान किया था। शिव जी तथा विष्णु जी कहते हैं कि इस दिन स्वर्ग के द्वार खुले रहेंगे। मृत्यु लोक में रहने वाला यदि कोई भी व्यक्ति इस व्रत को करता है तो वह अपना स्थान बैकुंठ धाम में सुनिश्चित कर लेता है। हरि ओम तत्सत। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। आइए अब तीसरी कथा को सुनते हैं। पूर्व काल की बात है, अवंतीपुरी नगरी में धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह ब्राह्मणों उचित कर्म से भ्रष्ट, पाप परायण और खोटी बुद्धि वाला मनुष्य था। रस, कंबल और चमड़ा आदि बेचकर तथा झूठ बोलकर वह अपनी जीविका चलाता था। उसका मन चोरी, वैश्यागमन, मदिरापान और जुए आदि में सदा आसक्त रहा करता था। एक बार वह खरीद बिक्री के काम से देश देशांतर में भ्रमण करता हुआ महिष्मतीपुरी नगरी में जा पहुंचा, जिसकी चार दीवारी से सटकर बहने वाली पाप नाशिनी नर्मदा नदी वहां सुशोभित होती रहती है। वहां कार्तिक का व्रत करने वाले बहुत से मनुष्य अनेक गांवों से स्नान करने के लिए आए थे। धनेश्वर ने उन सबको देखा। कितने ही ब्राह्मण स्नान करके यज्ञ तथा देव पूजन में लगे हुए थे। कुछ लोग पुराणों का पाठ करते और कुछ लोग उसे सुनते थे। जाने कितने ही भगत नाच, गान, दान और वाद्य यंत्रों के द्वारा भगवान विष्णु की स्तुति में संलग्न थे। धनेश्वर प्रतिदिन घूम घूम कर वैष्णवों के दर्शन, स्पर्श और उनसे वार्तालाप किया करता था। इससे उसे श्री विष्णु के नाम सुनने का शुभ अवसर प्राप्त होता था। इस प्रकार वह एक मास तक वहां टिका रहा। कार्तिक व्रत के उद्यापन में भक्त पुरुषों ने जो श्री हरि के समीप जागरण किया उसको भी उसने देखा। उसके बाद पूर्णिमा को व्रत करने वाले मनुष्यों ने जो ब्राह्मणों और गौओं आदि का पूजन किया और दक्षिणा तथा भोजन आदि करवाए, उन सब का भी उसने अवलोकन किया। तत्पश्चात सूर्य के समय श्री शंकर जी की प्रसन्नता के लिए जो दीप जलाने की विधि की गई है उस पर भी धनेश्वर की दृष्टि पड़ी। इस तिथि को भगवान शंकर ने तीनों पुरों का दाह किया था, इसलिए भगत पुरुष उस दिन दीपोत्सर्ग का महान उत्सव किया करते हैं। जो मुझ में और शिव जी में भेद बुद्धि करता है उस मनुष्य के सारे पुण्य कर्म निष्फल हो जाते हैं, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। धनेश्वर नर्मदा के तट पर नृत्य आदि दिखता हुआ घूम ही रहा था। इतने में ही एक काले सांप ने उसे डस लिया, जिसके कारण व्याकुल होकर वह अब पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसे गिरा हुआ देखकर बहुत से मनुष्यों ने दयावश आकर उसे चारों ओर से घेर लिया और तुलसी मिश्रित जल के द्वारा उसके मुख पर छींटे देना आरंभ कर दिया। देह त्याग के पश्चात धनेश्वर को यमराज के दूतों ने बांध लिया और क्रोधपूर्वक कोड़ों से पीटते हुए वे उसे यमलोक में लेकर गए। चित्रगुप्त जी ने धनेश्वर को देखकर उसे बहुत फटकारा और उसने बचपन से लेकर मृत्यु पर्यंत जितने भी दुष्कर्म किए थे वे सब उन्होंने यमराज को कह सुनाए। चित्रगुप्त जी यमराज से बोले, हे प्रभो, बचपन से लेकर मृत्यु पर्यंत इस पापी ने कोई भी पुण्य कार्य नहीं किया। यह दुष्ट केवल पाप का मूर्तिमान स्वरूप दिख पड़ता है, अतः इसे कल्प भर नरक में पकाया जाए। चित्रगुप्त की बात सुनकर यमराज प्रेतराज को बोले कि प्रेतराज, केवल पापों पर ही दृष्टि रखने वाले इस दुष्ट को मुदगरों से पीटते हुए तुम यहाँ से ले जाओ और तुरंत ही कुंभीपाक नरक में जाकर डाल दो। यमराज की आज्ञा को पाकर प्रेतराज पापी धनेश्वर को लेकर चल पड़ा। मुदगरों की मार से धनेश्वर का मस्तक विदीर्ण हो गया था। कुंभीपाक में तेल के खोलने का खलखल शब्द हो रहा था। प्रेतराज ने उसे तुरंत ही कुंभीपाक नरक में डाल दिया। अब धनेश्वर ब्राह्मण जैसे ही कुंभीपाक नरक में गिरा त्यों ही उस नरक का तेल ठंडा हो गया। ठीक उसी तरह जैसे कि पूर्व काल में भक्त परवर प्रहलाद को डालने से दैत्यों की जलाई हुई आग बुझ गई थी। यह महान आश्चर्य की बात को देखकर प्रेतराज को बड़ा ही विस्मय हुआ और उसने बड़े ही वेग से आकर यह सारा हाल यमराज को कह सुनाया। प्रेतराज के द्वारा कही हुई कौतूहलपूर्ण बात को सुनकर यम ने कहा, आहा, यह कैसी बात है। फिर उसे साथ में लेकर
उस स्थान पर आए और उस घटना स्थल पर पहुंचकर यमराज विचार करने लगे। इतने में ही देव ऋषि नारद वहां हंसते हुए बड़ी उतावली के साथ आ पहुंचे। यमराज ने नारद जी को वहां आया हुआ देखकर उनका भली भांति पूजन किया। उनसे मिलकर देव ऋषि नारद जी ने यमराज को इस प्रकार कहा। नारद जी यमराज से बोले, हे सूर्यनंदन, यह नरक भोगने के योग्य नहीं है, क्योंकि इसके द्वारा ऐसा कर्म बन गया है जो नरक का नाश करने वाला है। जो पुरुष पुण्य कर्म करने वाले लोगों का दर्शन, स्पर्श और उनके साथ वार्तालाप करता है, वह उनके पुण्य का छठा अंश प्राप्त कर लेता है। यह तो 1 मास तक श्रीहरि के कार्तिक व्रत का अनुष्ठान करने वाले असंख्य मनुष्यों के संपर्क में रहा है। अतः उन सबकी पुण्यांश का यह भागी हुआ है। उनकी सेवा करने के कारण इसे संपूर्ण व्रत का पुण्य प्राप्त हुआ है। अतः इसके कार्तिक व्रत के उत्पन्न होने वाले पुण्यों की कोई गिनती ही नहीं है। कार्तिक व्रत करने वाले पुरुषों के बड़े से बड़े पातकों का भी भक्त वत्सल श्री विष्णु भगवान पूर्ण रूप से नाश कर डालते हैं। इतना ही नहीं, अंतकाल में वैष्णव पुरुषों ने तुलसी मिश्रित नर्मदा के जल से इस धनेश्वर को नहलाया भी है। पश्चात इसे श्री विष्णु भगवान के नाम का श्रवण भी कराया है, इसलिए इसके समस्त पाप नष्ट हो गए हैं। अब धनेश्वर उत्तम गति को प्राप्त करने का अधिकारी हो गया है। यह वैष्णव पुरुषों का कृपा पात्र है। अतः तुम इसे नरक में अब न पकाओ। इसको अनिच्छा से पुण्य प्राप्त हुआ है, इसलिए यह यक्ष योनि में रहे और अब यह संपूर्ण नरकों के दर्शन मात्र से ही अपने पापों का भोग पूरा कर ले। नारद जी के मुख से इस बात को सुनकर यमराज अपने सेवकों के द्वारा उस ब्राह्मण को संपूर्ण नरकों का दर्शन कराने के लिए वहां से लेकर चले गए और इसके बाद यम की आज्ञा का पालन करने वाला प्रेतराज धनेश्वर को संपूर्ण नरकों के पास ले गया और उन सभी नरकों का उसने धनेश्वर को दर्शन करवाया और इस प्रकार धनेश्वर ने अपने संपूर्ण पापों का भोग मात्र नरकों का दर्शन करने से पूरा कर लिया। भगवान विष्णु कहते हैं, इस धनेश्वर ने बहुत पाप किए हैं, किंतु कार्तिक मास में श्रद्धालुओं के पुण्य के कारण और बैकुंठ चतुर्दशी के दिन नर्मदा में स्नान करने के कारण इसके समस्त पाप नष्ट हो गए हैं। इसलिए अब इस धनेश्वर को बैकुंठ धाम मिलेगा और इस प्रकार भगवान विष्णु का कृपा पात्र बनने से धनेश्वर को बैकुंठ धाम की प्राप्ति हुई। हरि ओम तत्सत। श्री कृष्ण गोविंदे हरि मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भक्तजनों, बैकुंठ चतुर्दशी की इन 3 पौराणिक कथाओं को पढ़ने अथवा सुनने से 14,000 पापों से मुक्ति मिलती है। यदि यह कथाएं आपको पसंद आई हों, आपके लिए उपयोगी रही हों, तो आप अवश्य ही इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में बैकुंठ चतुर्दशी की जय लिखिएगा। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।